Good morning, everyone. I once again welcome you all to another fresh new episode of AutoCAD 3D modeling exercises. So आज हम ये दूसरा एक्सरसाइज बनाएंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने एक सॉलिड मॉडल बनाया था और ये हमारा दूसरा सॉलिड मॉडल होने वाला है। और इस मॉडल को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम कमांड्स का जरूरत है। जैसे कि आपका सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर व्यू को चुनना है और उससे आपको इस मॉडल को शुरू करना है। उसके बाद आप एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करोगे टू ऐड हाइट टू द मॉडल एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे टू रिमूव वन सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये मॉडल को बनाना और देखते हैं किस तरीके से हम ये कम समय में बना सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। So as I can see here, दिस इज ए वेरी सिंपल मॉडल एंड अगर मैं इस मॉडल को थोड़ा सा स्टडी करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि ये जो पीछे एड्ज हमारा है उसमें आपको चैम्फर मिल जाएगा। चैम्फर का जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज ऑफ 12 and 12। सो आई कैन डायरेक्टली क्रिएट ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एंड अप्लाई 3D चैम्फर, वो भी एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका है मैं डायरेक्टली ये वाला फेस ड्रॉ कर सकता हूं 2D में विथ द चैम्फर। So whatever you feel like good for you, you just go with that. So चलिए मैं तो ये 2D ड्राइंग बनाने वाला हूँ फ्रंट प्लेन में। दिस इज माय फ्रंट, इफ यू विल कंसिडर दिस एज फ्रंट। एंड उसके बाद हम इसको हम 60 mm तक एक्सट्रूड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये वाला व्यू जनरेट करते हैं। सो टू डू दैट आई विल गो टू द सॉफ्टवेयर एंड हियर आई विल स्टार्ट ए न्यू फाइल। आफ्टर दैट आपको बेसिक सेटअप देख लेना है, क्या क्या ऑप्शंस आपको चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर विजुअल स्टाइल में चले जाना है टू मेक इट 3D। सो यहाँ पे आप व्यू पैनल में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, जहाँ पे आपको तीनों एक्सेस दिखाई देंगे। ओके इसके बाद जैसे कि मैं ड्राइंग को स्टडी कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बेस में मेरा 45 का लेंथ है एंड यहाँ पे जो हाइट हो जाएगा दैट इज 30 minus 12 18। ओके सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में चला गया, एल एंटर प्रेस करने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए। सो एज वी नो दिस इज 45, सो टाइप 45 एंड देन एंटर। उसके बाद ये हाइट हम प्रोवाइड कर देंगे 30 इस तरफ का एंड देन इस तरफ जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, सो टोटल इज 45। सो अगर मैं ये 12 माइनस कर देता हूँ 45 से, सो इट विल बी 33। सो यहाँ पे मैंने 33 का एक लाइन ले लिया एंड देन एंटर। उसके बाद अगेन मैं लाइन कमांड का इस्तेमाल करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपवर्ड, दैट विल बी 18 एंड देन चैम्फर के लिए हम यहाँ पे इसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने 2D व्यू में ही चैम्फर को क्रिएट कर दिया है, राइट। सो अगेन मैंने जैसे आपको बोला आप 3D में जाके भी चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस ऑल्सो वन अनदर मेथड वी कैन यूज। सो आफ्टर क्रिएटिंग द 2D प्रोफाइल, क्लोज 2D प्रोफाइल, हमें पता है कि हमें अगर इसको एक्सट्रूड करना है सबसे पहले इट शुड बी ए क्लोज्ड रीजन। सो पहले मैं इसको रीजन करूंगा। टू अप्लाई रीजन द कमांड आई हैव इज reg enter। after that I have to select all these entities, so I will select like this। उसके बाद आप सिंपली एक बार एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वन रीजन क्रिएटेड। सो वंस इट इज ए रीजन प्रोफाइल, अभी आपको देखना है कितना एक्सट्रूड करना है। आपको एक्सट्रूड करना है 60 mm एज वी कैन सी हियर। सो टू अप्लाई एक्सट्रूड यू टाइप द कमांड फॉर एक्सट्रूड ext enter। after that select the object to extrude, press enter and then apply the extrusion length that is 60 enter। सो इस तरीके से मैंने इसका एक्सट्रूजन हाइट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। सो नाउ द विजुअल स्टाइल इज इन वायरफ्रेम, दैट इज व्हाई वी आर able to see this in this method। so to change it you go to this view panel and यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो पहला ऑप्शन है
विजुअल स्टाइल बदलने के लिए यहाँ पे मैं जा सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल, शेड्स ऑफ ग्रे, सो देर आर वेराइटी ऑफ विजुअल स्टाइल्स, हियर आई विल चूज शेड्स ऑफ ग्रे। सो इस तरीके से हमने ये मॉडल को आई थिंक लगभग हमने 90% जो है कंप्लीट कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक 24/15 का रेक्टेंगुलर कट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसका डेप्थ है 10। सो लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑफ 24/15, देन उसको हम 10 mm का एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। सो टू डू दैट मैं यहाँ पे REC एंटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, रेक्टेंगल कमांड, क्लिक एट दिस कॉर्नर, आफ्टर दैट यू अप्लाई द dimensions, this is 15, press tab key, this is 24 and enter. After creating the rectangle, as rectangle is a region profile, मुझे रीजन कमांड फिर से अप्लाई करने का कोई भी जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली जा सकता हूं एक्सट्रूड में। सो टाइप EXT, एंटर, सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल एंड एंटर। नाउ द डायरेक्शन वेयर आई नीड द हाइट इज -z, सो यहाँ पे मैं -10 अप्लाई करके एंटर कर देता हूं। ओके, अगेन मैं दूसरा चीज यहाँ पे देख पा रहा हूं, एक 10x10 का स्क्वायर है जो कि थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द हाइट आपका एक्सट्रूड है। सो उसको बनाने के लिए फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल करूंगा, REC एंटर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड आफ्टर दैट यू प्रोवाइड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज 10 एंड एंटर। उसके बाद अगेन एक्सट्रूड कमांड हम यहाँ आइकॉन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक ओवर इट एंड उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रेस एंटर। नाउ द हाइट विल बी नेगेटिव साइड ऑफ z, so type minus, total height is 30 and press enter. So once we create the solid, इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है सबट्रैक्ट। एक सॉलिड मॉडल से दूसरा सॉलिड मॉडल को हम रिमूव करेंगे। सो टू डू दैट यू टाइप द कमांड SU एंटर, जिसका काम है सबट्रैक्ट करना। सो यहाँ पे आप सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस एंटर। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है उसको आप एक के बाद एक करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। सो एज वी कैन सी हियर द मॉडल इज कंप्लीटेड। So this was a very simple yet very interesting model, and those who are complete beginners, it is very helpful for them. So अगर इसी तरीके से आप AutoCAD में सॉलिड मॉडलिंग, 2D ड्राइंग, ड्राफ्टिंग सीट क्रिएशन, ये सारा चीज सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। Please hit that subscribe button so that we will be making a lot more tutorials for all of you guys. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, don't forget to like and share so that we can create more content like this for all of you guys. Thank you for watching. See you in the next tutorial.